हम लोग भूखे मरने के कगार पे हैं। हम लोग के साथ कभी घटना घट जाती है, हर हर 10वें 5वें दिन मारा जाता है। लेकिन जो है पुलिस प्रशासन सुन ही नहीं रहा। ना तो मैं योगी जी से कहूँगा कि सर एक बार सुन लीजिए, आप एक बार अच्छे से जाँच करवा लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, और जो भी हैं आरोपी उनको गिरफ्तार करवाइए। कि बस मुझे इंसाफ दिलाइए और आरोपियों को बस सज़ा मिले, कार्रवाई हो इस पे, क्योंकि 5 महीने का बच्चा मेरा मारा गया था 1 अप्रैल को इसी घटना में। बस यही हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं। हमें नहीं लगता कि हम सेफ़ हैं। क्या होगा हमें नहीं पता अब आगे। तो मैं पुलिस वालों पे भरोसा कर ही नहीं सकती, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है अब। पुलिस वालों पर क्यों भरोसा नहीं है आपको? क्योंकि सब मिले हुए हैं आगे अब आप बताइए 6 महीने हो गए, 6 महीने से लगातार बस हमले पे हमले हो रहे हैं, बच्चा मारा गया, अभी इतनी बड़ी घटना हमारे साथ फिर हुई है, हम जान से मरते मरते बचे हैं। अब फिर क्या उम्मीद रखें पुलिस वालों से? अगर उन्होंने पहले कार्रवाई कर दी होती तो फिर ये सब हमारे साथ नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि जब आज़ाद भारत की परिकल्पना की गई थी, संविधान की परिकल्पना की गई थी, तो एक बात कही जाती थी कि आज़ाद भारत में 3 चीज़ें सस्ती होंगी, गरीबों के लिए भी सुलभ होंगी: नून यानी कि नमक, खून और कानून। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में मौजूद हैं और यहाँ पर उस कहावत को धता बताते हुए एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हम बात कर रहे हैं मोनिका चौहान प्रकरण के। पिछले 3-4 महीनों से दसियों बार इस औरत ने अपने ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर हमले झेले। कल को फिर उसके साथ हैवानियत की जाती है। 19 तारीख की रात को उसके ऊपर उसके ससुराल वाले हमला करते हैं, उसके साथ मारपीट की जाती है, रस्सी से उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की जाती है, चाकू से उसे मारा जाता है और प्राइवेट पार्ट में यहाँ तक कि रॉड डाल दिया जाता है या डंडा डाल दिया जाता है। इन सारी चीज़ों का कारण एक ही आता है कि मोनिका दूसरी जाति से थी, जिसे कि समाज में दलित या एससी कहा जाता है, और उनके पति जिनसे कि उन्होंने शादी की थी, प्रेम विवाह किया था, वो ऊंची जाति से थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोनिका के पति सतीश सिंह मौजूद हैं हमारे साथ में। सतीश, सबसे पहले द पॉइंट मीडिया पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। आप अपने आप को सुरक्षित मानते हुए हमें ये बताइए कि जैसा कि आपने ऑफ द कैमरा रिकॉर्ड में बताया, आपकी शादी 2014 में हुई थी। आप गांव पहली बार कब आए शादी के बाद? सर गाँव तो हम हमेशा आते थे, ऐसा नहीं है, हर साल आते थे। ऐसा होता था कि मेरी फैमिली कहती थी कि जो है वाइफ़ को लेके मत आना यहाँ पे। जी। तो फिर भी एक बार बीच में जो है हम लोग अयोध्या में वाइफ़ के साथ आया था, तो वाइफ़ आई थी तो घर वालों ने भगा दिया था कि रहने नहीं दिया था। पहले ये काफ़ी लंबे टाइम से ये था कि घर वाले मम्मी-पापा लोग प्रेशराइज़ कर रहे थे कि तुम उसको छोड़ दो, हम दूसरी शादी यहाँ पे अपनी जाति में कराएँगे, ठीक है? जी। तो ये सारी जाति की वजह से आपको? जाति की वजह से सर ये चल रहा था। एंड देन फिर सर पिछले साल मेरी बहन की शादी हुई, इसके बाद प्रेशर और बढ़ने लगा कि भाई तुम अब शादी करो, और ये सारा चीज़ें होने लगा। फिर भाई को बुलाया गुड़गांव कि मेरे बिज़नेस में हाथ बटाएगा, जो सब्ज़ी का काम है। तो वहाँ पे आने के बाद से उसने मेरी वाइफ़ के साथ जो है गलत किया, और वहाँ पे जब पहले हमने बोला कि पारिवारिक मैटर है, मम्मी-पापा को बताया कि आप गलती मान लो, वीडियो डिलीट कर दो, तो गलती ना मानने के बावजूद गलती तो मानी नहीं, ऊपर से जो है उसको ही दोष देने लगे। फिर मेरी वाइफ़ ने फिर एफआईआर किया वहाँ पे, जिसके बाद से फिर उसके बाद से चूँकि बिज़नेस जो था वो, मैं जॉब भी करता था, तो बिज़नेस जो था वो मम्मी-पापा के नाम पे था। तो इन्होंने क्या किया, मेरा बिज़नेस जो है पूरा का पूरा ख़त्म करवा दिया वहाँ गुड़गांव से। तो हम लोग बिल्कुल ही ख़त्म से हो गए। फिर जो है फिर हम लोग फैब में घर पे आए थे, यहाँ पे फैब में जो बेलुआर घाटा मेरा गांव है, रुद्रपुर विधानसभा में आता है। यहाँ पे सर हम लोग आए थे, तो फिर तब से जो है हमें घर में रहने के लिए भी इजाज़त नहीं दी गई। एक आ गया मेरी वाइफ़ को कि भाई ये लड़की पता नहीं कौन है, पता नहीं कहाँ से आके बैठ गई है और कब्जा करके बैठी है, ये सारी चीज़ें। फिर जो है 112 की हेल्प लेकर के हमें एक कमरा मिला रहने के लिए, और है तब से घटनाएं पे घटनाएं घटती जा रही हैं। हर 10वें 5वें दिन हमें मारा जाता है, और जो है एक तरह से ब्लैकमेल कह लीजिए। जो भी सारी चीज़ें हैं, ना तो हमारा डॉक्यूमेंट्स दिया गया, ना तो हमारी सारी चीज़ें दी जा रही हैं,
और जो है उसके बाद घटनाएँ पे घटनाएँ हो रही हैं। ना तो हमें कहीं खाने बनाने के लिए कुछ दिया गया है, कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ़ एक कमरा है। घर का सारा सामान लेकर मेरे घर के लोग जो है चले गए कहीं, कहाँ रहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। बस जो है सर घर की जो लाइट है, जो पानी का टंकी है, जो मोटर है, सारा काट दिए ताकि जो है हम लोग यहाँ ज़्यादा दिन रह न पाएँ। फिर भी सर हम लोग रह रहे हैं और ये जो है कभी किसी को भड़का करके या फिर कभी दूसरों से हमारा पीछा करवा करके कई बार जो है हम लोग को मार चुके हैं ये लोग। और जिसकी कम से कम अब तक 10 एफआईआर से ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जी। जिसकी कॉपी भी हमारे पास है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर जो भी कार्रवाई गिरफ्तारी अब तक 10 एफआईआर में? सर एफआईआर नहीं, जो कंप्लेन आपने थाने में दी थी उसमें कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई? सर जितनी भी कंप्लेंट्स हमारी थी, जो जिसकी एफआईआर हुई, 7 में एफआईआर हुई, 3 में एनसीआर हुई और जो है जिसमें पहले के किसी भी मामले में जो है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जो देवरिया का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है जो हमारे घर के लोग हैं उनके दबाव में काम कर रहे हैं। चूँकि मेरे जो फैमिली है वो थोड़ा बीजेपी से बिलॉन्ग करती है। कौन बीजेपी से बिलोंग करता है फैमिली में? मेरे चाचा हैं, मेरे कई रिलेटिव भी हैं। मेरे सगे चाचा जो हैं वो भी भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। नाम क्या है उनका? हरि नारायण सिंह नाम है। जी। और जो है कई सारे रिलेटिव भी हैं जो बीजेपी में हैं। जब हम थाने में जाते हैं, जब हम किसी के पास जाते हैं तो पुलिस खुद हमसे बदतमीजी करती है। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जब मेरी वाइफ़ ने कॉल किया है, जब मेरे 1 अप्रैल को जब मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, बच्चा मारा गया हमारा 5 महीने का, उसमें भी सर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि उसमें 316 की धारा लगी हुई है। ये हर बार कह के टाल देते थे कि जो है 7 साल से नीचे की सज़ा है तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। बट उसमें तो 316 की धारा लगी हुई थी, उसमें भी एक भी बार गिरफ्तारी नहीं हुई। और सर प्रॉब्लम ये है कि जो है चीज़ें बार-बार जब घटनाएँ घटेंगी तो हम कहाँ जाएँ? अगर हम देवरिया आ रहे हैं, देवरिया हमारे साथ मारपीट हो रही है। अगर हम रुद्रपुर आ रहे हैं, चूँकि हमारा मुख्य बाज़ार वही है, तो वहाँ हमारे साथ मारपीट हो रही है। हम घर पे रह रहे हैं, वहाँ कोई बंदा रिवॉल्वर लेके आ जा रहा है। अभी तक रिवॉल्वर की ज़ब्ती नहीं हुई है, उसमें एनसीआर कर दिया, उसकी ज़ब्ती अभी तक नहीं हुई। कुछ भी नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। अभी जो फ़िलहाल जो 2-3 दिन पहले जो घटना घटी है रात में हम लोग के घर पे अचानक से सोते हुए, उस घटनाक्रम में भी जो भी सारी घटना पर हम आएंगे। अभी मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं, एक बार एसपी ऑफिस में जनता दरबार के लिए सतीश जाते हैं अपनी पत्नी मोनिका और बच्ची के साथ। वहाँ पर भी इनके साथ मारपीट होती है। इन सेट में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से सतीश के सिर पर गंभीर चोट आई थी। आगे मैं एक बात दोहराना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री बार बार एक बात दोहराते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सबका साथ सबका विकास, जबकि उन्हीं की पार्टी के नेताओं द्वारा उसका क्या मिसाल पेश किया जा रहा है, ये हमारे दर्शक अच्छी तरीके से इस घटनाक्रम में देख पा रहे हैं। आगे हम आते हैं, अभी जो 19 तारीख की घटना हुई है, पूरा घटनाक्रम क्या था और घटना के समय आप कहाँ पर थे? घटना वाली रात ये हुआ कि हम लोग हमेशा 12-1 बजे के आसपास ही सोते थे कहीं न कहीं, कि हमें लगता था कि डर भी लगता था कि कोई और है नहीं, कुछ सारी चीज़ें, और एक बार बंदा रिवॉल्वर लेके आ चुका है। फिर उसके बाद से सर ऐसा हुआ कि 2 ढाई बजे 3 बजे के आसपास, एक्चुअल करेक्ट टाइम क्या था मुझे आइडिया नहीं है। हम लोग नींद में सो रहे थे, मेरी वाइफ़ जो है साइड में थी और मैं बीच में था, और जो है जो जिस साइड से ज़्यादा हवा आ रहा था उस साइड बेटी थी, मतलब जो ओपन एरिया है वहाँ उस साइड पे। तो सर क्या हुआ कि जो है मेरे घर के लोग, मेरे मामा थे जो मेरे ग्राम सभा में ही हैं, और एक मेरे सगे मामा हैं, और मेरे चाचा चाची और मम्मी पापा भाई और बहन, ये सारे लोग आए। और फिर जो है कितने लोग रहे होंगे? सर 10 लोग थे टोटल। 10। हाँ, और सर उसमें सर क्या हुआ कि जैसे पहले मेरी वाइफ़ का मुँह बांध करके हाथ पैर, मुझे ये आइडिया नहीं है सर, क्योंकि जो है मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं है। बट वो मेरे बगल में, जब मेरे साथ मारपीट हो रही थी, वो मेरे बगल में नहीं थी, तो उसको किसी दूसरी साइड में ले जाके मार रहे थे। छत बड़ा है तो दूसरी साइड लेके चले गए थे। उसके बाद से सर जब मेरे साथ मारपीट हो गई, मेरे को जो है मेरे को भी चाकू लगा है, इधर भी लगा है, पीठ पे भी लगा है, सारी चीज़ें, और डंडे से मारा है, रॉड से मारा था। मैं लंगड़ा रहा था शुरू टाइम पे, वो जिस टाइम पे, और सारी चीज़ें सब हुई थी। फिर उसके बाद सर मैंने देखा कि सर मैं बचा नहीं पाऊँगा, इतने सारे लोगों से लड़ नहीं सकते। तो फिर सर मेरे पास ऑप्शन था नहीं। मैंने सोचा मैं बेटी को लेकर के फिर वहाँ से, जो मेरा छज्जा है ज़्यादा ऊंचाई नहीं है उसकी, तो वहाँ से सर मैं कूद करके भागा। मैंने 112 पे फ़ोन किया, फिर एम्बुलेंस पहले आई, फिर 112 के पुलिस टीम आई, फिर उसके बाद से जो है रुद्रपुर के एसओ सर आए। फिर इस समाज का एक बड़ा वर्ग आपके साथ खड़ा नज़र आ रहा है जो आपको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। किस तरीके का न्याय चाहते हैं आप, ये हमारे दर्शकों को बताइए।
महिलाओं की बात इतनी सारी हो जाती हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारे घर में 2 महिलाएँ हैं, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ़ है। क्या-क्या नहीं हो गया, लेकिन कोई भी बीजेपी का, शासन का, प्रशासन का कौन आया? बीजेपी के लोग ही हमारे पीछे पड़े हैं और कुछ नहीं हो रहा है सर। हम लोग बिल्कुल ही परेशान हैं। हम लोग सिर्फ़ यही कह रहे हैं, सर आप हमें न्याय दे दीजिए। जो भी न्याय बनता है आप देख लीजिए। आप जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ़्तार कीजिए, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक पहुँच और पैसे के दम पर जो है वो सारे केस को जो है हटा देते हैं, इधर-उधर करवा देते हैं। जाँच में लीपापोती हो जाती है, गिरफ़्तारी एक आध की अभी हुई, एक सुनने में आया कि एक की गिरफ़्तारी हुई है। इससे पहले तो आज तक कभी गिरफ़्तारी ही नहीं हुई थी। चूँकि मीडिया का मैं धन्यवाद कहूँगा कि जो मीडिया ने इस मामले को आगे किया। जो है एक बंदे की गिरफ़्तारी हुई है और मुझे नहीं लगता कि आगे कोई गिरफ़्तारी होगी भी या नहीं होगी, मुझे नहीं आइडिया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी यही सब होता रहा है। तो लीपापोती केस में हो जाता है और मैं बस इतना सा कहूँगा कि हिंदू, मुसलमान जो भी सारी चीज़ें उस पे अगर तुरंत एक्शन ले लेती है पुलिस, तो महिला पे अगर इतना हो रहा है, हमारे परिवार पे हो रहा है, हम लोग भूखे मरने के कगार पे हैं। हम लोग के साथ कभी घटना घट जाती है, हर 10वें 5वें दिन मारा जाता है। लेकिन जो है पुलिस प्रशासन सुन ही नहीं रहा। ना तो मैं योगी जी से कहूँगा कि सर एक बार सुन लीजिए, आप एक बार अच्छे से जाँच करवा लीजिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा सच्चाई क्या है और जो भी हैं आरोपी उनको गिरफ़्तार करवाइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मैं अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि संविधान पर जिनकी भी आस्था है, वो आस्था खंडित नहीं होनी चाहिए। समाज के जितने भी जिम्मेवार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने स्तर से प्रयास कीजिए ताकि एक पीड़िता को न्याय मिल सके, महिलाओं का सम्मान बचा रहे। एक तस्वीर के ऊपर जिस पर बवाल मचा हुआ है, वो तस्वीर निश्चित तौर पर हमारे समाज को आईना दिखाती हुई तस्वीर है। जैसा कि अभी सतीश ने कहा कि हिंदू मुसलमान या तमाम तरीके के बातों पर बहुत बवाल होता है, लेकिन जहां पर एक जान चली गई, 2-2 जानों को खतरा है, 3-3 जानों को खतरा है, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम इस वक्त सदर अस्पताल देवरिया के महिला वार्ड में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे बगल में आप देख पा रहे हैं पीड़ित मोनिका चौहान जी इस वक्त हालत हालांकि इनकी स्थिर है, लेकिन बेड पर लेटी हुई हैं। इससे ज़्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे। सबसे पहले आपकी तबीयत अभी कैसी है? अभी ठीक है, बस घबराहट वगैरह है, पेट में दर्द है और चोट में पेन होता है, उससे ये सब हो रहा है। किसने आपकी ये हालत की है? मेरे ससुराल वालों ने। ससुराल वालों ने। जो 19 तारीख को घटना हुई, इसमें कौन कौन लोग आप पर हमला किए थे? इसमें मेरा देवर था जी। नंदे थी, दोनों मामा और चाचा और ससुर वगैरह थे और सास थी दो। तो उन्होंने मतलब क्या क्या किया आपके साथ? मारपीट वगैरह की? मारपीट वगैरह की थी और देवर ने गले रस्सी से गला दबाया था, चाचा ने चाकू मारा पेट पे और जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें देवर ने रोड डाल के फिर डंडा डाला गया। अभी तक जैसे जो सूचना मिली है, आपके देवर की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी क्या उम्मीदें हैं आपकी प्रशासन से? देखिए हमें तो पता नहीं, अभी हमें तो पता ही नहीं किसकी गिरफ्तारी हुई है किसकी नहीं हुई है, अभी हमें कुछ नहीं पता। बाकी उम्मीद अगर अच्छा है, अगर गिरफ्तारी कर रहे हैं, हमें इंसाफ मिल रहा है तो इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। बट हम भी यही चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो तो सबकी हो, हमारे को बस इंसाफ मिले। आपने अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी खोया है इस अधिकार की लड़ाई में। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, एक बड़ा वर्ग आपको देख रहा है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि बस मुझे इंसाफ दिलाइए और आरोपियों को बस सज़ा मिले, कार्रवाई हो इस पे, क्योंकि 5 महीने का बच्चा मेरा मारा गया था 1 अप्रैल को इसी घटना में। बस यही है, हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं। हमें नहीं लगता कि हम सेफ़ हैं। क्या होगा हमें नहीं पता, अब आगे आरोपी गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे। अभी एक गिरफ्तार हुआ है, अभी पता नहीं किसको करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता। मेरे को नहीं लगता, मैं पुलिस वालों पे भरोसा कर ही नहीं सकती, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। पुलिस वालों पर क्यों भरोसा नहीं है आपको? क्योंकि सब मिले हुए हैं आगे। अब आप बताइए, 6 महीने हो गए, 6 महीने से लगातार बस हमले पे हमले हो रहे हैं, बच्चा मारा गया, अभी इतनी बड़ी घटना हमारे साथ फिर हुई है, हम जान से मरते मरते बचे हैं। अब फिर क्या उम्मीद रखें पुलिस वालों से? अगर उन्होंने पहले कार्रवाई कर दी होती तो फिर ये सब हमारे साथ नहीं होता। गिरफ्तारी अगर पहले करके अगर उन लोगों ने सब कुछ कर लिया होता तो शायद ये हालत जो अब मैं यहाँ पे पड़ी हूँ नहीं होती ना, अपने आराम से बैठी होती घर में शायद। चलिए, तो
ये थी हमले में शिकार हुई पीड़िता मोनिका चौहान जी। पीड़िता से हुई हमारी बातचीत हमने आपको सुनवाई। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि न्याय की इस लड़ाई में सतीश और मोनिका के साथ खड़े हर उस व्यक्ति को बल मिल सके, हर उस आवाज़ को बल मिल सके और कहीं ना कहीं एक पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। बाकी हम आपके लिए ऐसी ही खबरें जो समाज को आईना दिखाती हैं लगातार लेकर के आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।